अध्याय 7 भिन्न के अंतर्गत हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात विषम भिन्न पढ़ रहे थे। क्या विषम भिन्न जिसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPRAC। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो, अंश बड़ा अंश बटे हर की कंडीशन ऐसी हो कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो ऐसी जितनी भी भिन्न मिलेगी वो हम विषम भिन्न कहलाते हैं। अब जब विषम भिन्न बन जाती है तो इन्हीं में से एक चीज और आगे जब हम हल करते हैं तो एक भिन्न और बनती है जिसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, मिश्रित या मिश्र भिन्न भी कह देते हैं। मिश्र भिन्न इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये होता क्या है जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक विषम भिन्न लेते हैं, मान के चलते हैं ये एक विषम भिन्न है हमारी, कौन सी, अंश मान लीजिए इसमें ले लेते हैं 11 और हर ले लेते हैं मान लीजिए 4, ठीक है। तो ये भिन्न कौन सी बन जाएगी, 11/4 बन जाती है। अब इससे जो है हमको मिश्रित भिन्न बनानी है। मिश्रित भिन्न बनाने का क्या तरीका होता है कि 11 में 4 का भाग दे देना, ऐसे 4 का भाग देते हैं ना, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, कितना बचा, घटा दीजिए, 8 में से 11 में से 8 गया 3। तो ये जो शेष बचता है, यदि शेष भाग देने वाली संख्या से कम है तो बस वहीं रुक जाते हैं। यदि हमको दशमलव चाहिए होता है तो हम दशमलव में लगा के यहाँ पर शून्य बढ़ाते हैं और फिर आगे उसका भाग देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि हमें दशमलव का काम नहीं करना है तब आ जाता है मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। तो अब इसको लिखा कैसे जाता है, यही जो 11, अब ये तो भाग दे दिया, तो था क्या हमारे पास, ये 11/4 ही तो था, 11/4 ही तो था। अब इसको मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न कैसे बनाया हमने, देखिए 4 का भाग दिया था 2 में और बचा था शेष। तो देखिए जिससे भाग देते हैं, यानी जैसे 4 से भाग दिए थे ना, तो वो क्या करते हैं, उसको जितना पूरा आता है उसको यहां लिख लेते हैं, जो शेष होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और जिससे भाग देते हैं वो नीचे लिख देते हैं। ये ध्यान रखना, यानी जिस संख्या से भाग देंगे जिस संख्या में, तो वो संख्या तो टूट टाट के इनमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो नीचे आ जाती है, यानी कि हर वाले में कन्वर्ट हो जाती है। और हर तो पहले से था, है ना, तो वो नीचे ही रहेगी। अब मिक्स जो बनेगा वो इसी का बनेगा। तो इसका भाग देने पे हमने क्या निकाला था, ये कितनी बार भाग गया था, 2 बार। तो जितनी बार पूरी संख्या मिल जाती है, यहाँ जो आएगी वो पूर्ण मिलेगी और जो शेष आएगा वो भाग वाली, मतलब उसके टुकड़े वाले हिस्से होंगे। तो जितने पूरे हिस्से थे वो यहाँ आते हैं, जो शेष वाले हिस्से जाते हैं ऊपर। और निकालने का तरीका, अब ये है कि नहीं सही चेक करने का एक तरीका ये है। अब इसे चेक कैसे किया जाता है, चेक करने का क्या तरीका होता है, इन दोनों का गुणा करते हैं, 2 में 4 का गुणा करते हैं और जितना शेष आया रहता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक, या जांच कर लो, ऐसे लिख लो जांच। अब हम जांच करके देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 धन 3, 8 3 11, ठीक है, ये आ गया। और जो ये 4 होता है वो नीचे अपने आप उसको बैठा दिया जाता है। तो ये हमारा, इसकी जांच भी हो जाती है। यानी ये जो अंक आता है जिससे ये बना है वो उसको जांचने का क्या तरीका होता है, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। ये देखो, इन दोनों का गुणा करके जोड़ दिए, यदि ये संख्या प्राप्त हो जाती है ऊपर वाली तो ये हर वहीं का वहीं रख दिया जाता है। इस तरह हमारी ये जांच हो जाती है, ये इसी से बना होता है। ये इस तरह की भिन्न जो होती है वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो मिश्रित भिन्न में क्या देखा, मिश्रित भिन्न में यहाँ तो जो कि अंश और हर में सारे के सारे पूर्ण संख्याएं मिलती थी, यहाँ पर भी अगर हमको पूर्ण संख्याएं चाहिए तो ये हिस्सा कितने का है, तो इस पे इस तरह जैसे इसमें हल करके देखा कि 2 पूरे हिस्से मिलते हैं
और 3/4 यानी 4 हिस्सा करके उसमें 3 अंश टुकड़े निकालना, ये कहलाता है इसका उचित भिन्न। यानी एक मिश्र भिन्न और एक उचित भिन्न मिलकर के क्या बनती है, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। और इस मिश्रित भिन्न का यदि हम और हिस्सा आगे बढ़ते हैं तो हमको मिल जाता है विषम भिन्न। ये बात समझ पाए? तो अब हमने सीख लिया है उचित भिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब इन पर आधारित हम कुछ सवाल हल करते हैं। अब ये प्रश्नावली 7.2 शुरू कर रहे हैं कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। देखिए, संख्या रेखा तो समझ ही चुके हैं कि एक रेखा होती है और उस पर कुछ अंकित कर देते हैं, उससे संख्या रेखा बन जाती है। ठीक है, उस पर जो भी संख्याएं अंकित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भिन्न बनाना है, ठीक ना। तो भिन्न को दर्शाने का क्या तरीका अभी हमने सीखा भी था, लेकिन यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, पहला ए सवाल दे रखा है, वो उसमें जो पहली भिन्न ही 1/2 है, फिर दूसरी 1/4, फिर 3/4 और 4/4 है। देखिए जब भी हम कभी कोई भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो सारे हर एक जैसे कर लेने चाहिए हमको। यहाँ पर 1/2 है, ये 1/4 है, या इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इस 2 को हमको इसको 4 में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि इस 1/2 को पहले इसमें बदलने की क्या तरीका होता है। ये 1/2 तो रहेगा, इसको 4 में कैसे बदलेंगे। तो किसी भी संख्या के अंश और हर में एक जैसी संख्या का गुणा कर देने से वो संख्या अपरिवर्तित रहती है। तुल्य भिन्न तो बन जाती है वो, लेकिन वो संख्या का मान नहीं बदलता है। तो हमें इसको भी इसी रूप में बदल देना है। तो देखो, ये इसमें अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो इकट्ठे तो एक ही हो जाता है, तो मान तो नहीं बदल रहा दोनों का, तुल्य भिन्न बन जाएगा। तो इसका क्या है, 2 एकम 2 और नीचे 2 दूनी 4, यानी ये 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4। इसे तुल्य भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, आगे अब इसके बारे में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब जो हमारा जो भिन्न की जो ये श्रृंखला है वो कैसे बन गई, यानी ये जो प्रश्न बना था वो कैसे बन गया। अब हमारे पास हो गया ये जो 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/4, यही 1/2 है। ठीक है, जो कि इस वक्त जो है 2/4 में बदल गया है, ये चीज समझ लेना है। ठीक है, अब हम इसको मिटा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये 1/4 है, यहाँ पर कितना है, 3/4 है, और यहाँ पर ये 4/4 है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, बस संख्या रेखा बनाइए। चूंकि यहाँ पर 0 लगा दीजिए, इधर पर बाएं तरफ जाने दीजिए, इधर दाएं तरफ जाने दीजिए, ये धनात्मक होता है, और यहीं कहीं 1 लिख दीजिए। ठीक, और इसके जैसे जैसे ये हमने इसको बना लिया, और यहाँ से अब इसका जो है इसको निरूपित करने के लिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने का क्या तरीका, अधिकतम कितने हिस्से हैं ये देख लीजिए। जो हर होता है वो कुल हिस्से होते हैं, कुल हिस्से कितने हैं, 4। तो इसको 1 2 3 और चौथा टुकड़ा हो जाता है। देखिए, ये ऐसे काउंटिंग होती है। यदि हर है तो 4 अंदर टुकड़े करेंगे, यानी कि जैसे किसी चीज के 4 टुकड़े करने 3 कट मारेंगे तो 4 हो जाते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर 3, फिर 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो अब हमको इसको दर्शाना है, ठीक है जी, बिंदु रूप में। किसमें दर्शाना है, बिंदु बनाने हैं। तो पहले लिख लो, लिखे क्या हो आप, ये देखो 0/4 तो 0/4 ही हो जाएगा। ये पहला वाला 1/4 कहलाता है, दूसरा वाला 2/4 कहलाता है, तीसरा वाला 3/4 कहलाता है, और चौथा वाला कहलाता है 4/4। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर 1 लिख रखे हैं। ठीक, अब देखिए, दर्शाइए, शुरू करिए। पहला है 2/4, 2/4 माने ये वाला, इसी को हमने क्या लिखना है, 1/2। तो यहाँ ऊपर दर्शाइए, तो हमारा माप वो चिन्ह थे। ठीक है, इसी को 2/4 बोल दीजिए, चाहे 1/2, क्योंकि तुल्य भिन्न के हिसाब से ये बराबर वही मान है। फिर 1/4, 1/4 ये रहा है, तो इसको भी गोला लगाइए, यहाँ पर लिख दीजिए 1/4। ठीक है, फिर 3/4 ये तीसरा वाला है, तो यहाँ पर ये ऊपर लिख दीजिए ये 3/4। फिर ये 4/4, तो ये ऑलरेडी 4/4 है, अर्थात 1 है। अब चाहे इनको उड़ा दीजिए, ये लीजिए, ये है हमारा संख्या रेखा पर इसको बिंदु रूप में दर्शाना।
इसी तरह इसका बी पार्ट वो भी ले लेते हैं। अब इसको दूसरा भी ले लीजिए, 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। सबसे बढ़िया क्या तरीका है। अब इसमें देखिए सारे हाथ तो एक जैसे हैं, तो अब हमको ज्यादा इसमें, ये रहा हमारा धनात्मक, ये रहा ऋणात्मक, और यहाँ पर शून्य लगा लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, है ना। इस चिन्ह को 1 बना लेते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा रखने, टुकड़े करने हैं, तो हमको कुछ ऐसा बनाना है। बस अब आपको करना क्या है, इनमें 8 टुकड़े करने, 8 टुकड़े माने 7 कट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से 20 से कर लीजिए तो ये बन जाएंगे, है ना, तो 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 तो बन गया 4। इसी तरह इधर भी कर लीजिए, 1 2 3, ये हो गया 8 टुकड़े। तो जो पहला वाला होता है उसको कैसे लिखे जाते हैं, शून्य बटे, मतलब पहला शून्य होता है ना, वहीं से शुरुआत होती है। तो दूसरा हो जाएगा 1/8, 2/8, फिर 3/8, ये बन जाएगा 4/8, ये बन जाएगा 5/8, ये 6/8, ये 7/8 और ये 8/8। ठीक है जी। अब हमको लिख देना है कौन, पहला वाला है 1/8, तो ये रहा पहला वाला हिस्सा, तो इसका आंसर यहाँ लिख देंगे, ये कहलाता है 1/8। ये आंसर, ये तो हमारा पैमाने की अंक है, क्योंकि पैमाना यहाँ सटा के नहीं लिख रहे हैं, दूर रख रहे हैं, दिखता भी रहे। तो ये हमको प्रदर्शन ऊपर करना है, इसका आंसर जो है दर्शाना है, ये ऊपर की तरफ दर्शाना है। फिर 2/8, 2/8 ये रहा, उसी के ऊपर वाला, तो यहाँ गोला लगा दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए 2/8 ये रहा। तो 3/8 ये है, तो 3/8 के सामने लिख दीजिए, ये है 3/8। और 7/8, 7/8 इधर है, तो इस पे भी गोला लगा लो, ये लो 7/8, ये हो गया। अब चाहे तो इन पे ABCD लिख के भी दर्शा सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो, आपका तो मतलब का हिस्सा हो चुका है। समझ में आ रही, इस तरह हमको लिखना है। इसी का ये सी पार्ट भी है, वो भी लेते हैं। अब यहाँ सी वाले में देखते हैं, इसमें 2/5, 3/5, फिर यहाँ 8/5 है, और इधर 4/5। यहाँ ध्यान से देखिए, हर बड़ा है अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, हर छोटा अंश बड़ा, इसका मतलब ये विषम भिन्न आ गई। अब विषम भिन्न के लिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिखा है कि इसको कैसे बदला जाता है। पहले मिश्रित भिन्न में बदल लेना है, और ये तो 4/5 उचित भिन्न है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बदलना पड़ेगा सबसे पहले। तो 8/5 को हम पहले बदल लेते हैं, फिर संख्या रेखा पर आते हैं। तो 8/5 जो है कैसे हम लिखेंगे, 8/5 को भाग देंगे तो कैसे बनेंगे, 5 एकम 5, तो कितना बचेगा ऊपर शेष में 3, तो एक सही 3/5। इसका मतलब ये हो गया, एक हिस्सा तो पूरा है ही, फिर अगला जो हिस्सा करेंगे उसके 5 टुकड़े करने पे हमको तीसरा वाला हिस्सा लेना है, ये करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए 8/5 को इस रूप में लिखना है, एक पूरा और 3/5 और, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं, अर्थात एक पूरा और 3/5 ये लिखना है, यानी इसकी जगह ये लेना है। तो ये रहा हमारा संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा में इधर कहीं शून्य लगा लेते हैं, इधर कहीं 2 लगा लेते हैं, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, यहीं कहीं 1 हो जाता है। ठीक है, और उधर कहीं 2 हो जाता है। अब आप शुरू करते हैं संख्या रेखा, पहले 2/5। तो अब ध्यान रखिएगा, एक पूरा फिर 2 पूरा, इसमें भी देखिए एक पूरा है तो इसके भी 5 टुकड़े और इसके भी 5 टुकड़े करने हैं, तो 5 टुकड़े करने के लिए 4 कट लगाइए, 1 2 3 4, ये बन जाएंगे 5। फिर 1 2 3 4 कट लगाएंगे, 5 हो जाएंगे। कैसे लिखो, तो ये पहले वाले को, चूंकि हर 5 है सब में, तो पहले वहां लिखेंगे ये 0/5, फिर इसको लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5। ठीक है, इसके भी हिस्से हैं, तो ये अगर इसका लेते हैं तो इसमें भी तो ही आएंगे, यानी कि
1/5 यहाँ से बनेगा, यहाँ से शुरू हुआ, और 2/5 फिर यहाँ का आया, फिर ये 3/5 आया, फिर 4/5 और ये 5/5। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए, एक एक जुड़ के आ रहा है, यानी 1 धन 5, अर्थात इसको एक के कैसा बनाइए, इससे 5 पहले से जुड़े हैं, यानी 5 धन 1, इसको दरअसल ऐसा लिखना चाहिए, 5 धन 1 अर्थात ये 6/5 है। 5 धन 1 6, तो ये बन जाएगा 6/5, इसको ऐसा लिखना है आपको। तो अभी दो को हम 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 2/5 इसमें बन जाएगा ये। अब इसको हम ये सीधा सीधा ही ऐसा लिख दें तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बात समझ गए, ये 6/5 कहा जाए, ये जो 5 पूरे हो गए थे, एक हिस्सा पहला आया तो 6/5, तो ये 7/5, ये 8/5, ये 9/5 और ये 10/5, जिससे ये 2 बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह इसके हिस्से बनते हैं, यानी 5 क्यों जुड़ गया, क्योंकि 5 हिस्से पहले से टुकड़े करके लेके आए हैं हम। तो शुरू करते हैं। पहला 2/5 कहाँ है, ये रहा, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5। ध्यान रखिए, ये अभी हमने पैमाना बनाया हुआ है। अब पैमाने पर अभी हमें बिंदु रूप में निरूपित करना है, यानी लिखना है, तो सारे हम निरूपण ऊपर करेंगे, यानी उनका प्रदर्शन ऊपर कर रहे हैं। पैमाने को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इससे हमको दिखता रहे, ठीक है ना। बाद में ये अभी तो पैमाना बना रहे, बाद में आपको लॉजिक से लगाना है, मतलब आपको दिमाग में रखना है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं। बस इससे समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे हाथ रख दिया तो आपको ध्यान रहना चाहिए किस हिस्से पे ध्यान रखा है, हाथ रखा है, ठीक है ना। फिर उसका प्रदर्शन कर देना। वो आप शुरुआत में समझने के लिए आप पैमाना बना लीजिए, तो जल्दी मेमोराइज होगा। ठीक है, 3/5। 3/5 कहाँ है, ये बगल वाला, ये रहा 3/5। 8/5, चलिए 8 कहाँ दिख रखा है, ये दिख रखा है, तो ये बन गया 8/5, यानी समझ गए ना। एक यानी यहाँ से आता कि एक पूरा, और 3/5 यानी उसके बाद का जो तीसरा हिस्सा है वो 3/5, जिसको अभी हमने 5 के बाद 1 2 3 जोड़ के 8 बनाया है, ठीक है ना, ये कहलाता है 8/5। और 4/5 कौन सा होगा, 4/5 तो इस पार है, तो ये 4/5 ये रहा 4/5। इस तरह ये संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन होता है।